गोलू खाने का शौकीन मोटा और बहुत ही मजेदार बच्चा। मोलू गोलू का दोस्त, थोड़ा चालाक और नटखट। चिंकी एक होशियार लड़की, लेकिन कभी कभी बहुत ओवर स्मार्ट। टिंगू बोलने वाला तोता जो हर बात पर ताना मारता है। भोला भूत, डरावना नहीं बल्कि बहुत ही बेवकूफ। और भोला भूत जो गलती से बच्चों का दोस्त बन जाता है। सुबह का समय, गोलू और मोलू स्कूल के लिए भागते हैं। गोलू के हाथ में आलू के पराठे हैं और मोलू चिल्ला रहा है, मोलू, अरे गोलू, पराठा खाकर ही स्कूल पहुंचोगे क्या? घंटी बज गई तो मास्टर जी मारेंगे। गोलू मुंह में पराठा भरकर, पहले नाश्ता फिर शिक्षा। क्लासरूम में मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं। चिंकी जवाब देती है। मास्टर जी खुश हो जाते हैं, गोलू से सवाल पूछते हैं और वो जवाब देता है, भारत की राजधानी है मटर पनीर। पूरी क्लास हंस पड़ती है। मास्टर जी गुस्से में चौक फेंकते हैं, लेकिन वो खिड़की से बाहर निकल जाता है और टिंगू तोता बोलता है, टिंगू वाह वाह, ज्ञान की गंगा बह रही है। स्कूल छुट्टी होते ही सब पार्क जाते हैं। गोलू झूले पर चढ़ता है, झूला टूट जाता है। सब हंसने लगते हैं। मोलू और चिंकी मिलकर छुपन छुपाई खेलते हैं, लेकिन टिंगू तोता सबको भेद खोल देता है। टिंगू मोलू पेड़ के पीछे है, गोलू झाड़ी में है। सब नाराज हो जाते हैं, लेकिन फिर तय करते हैं कि टिंगू को भी बेवकूफ बनाना है। शाम को बच्चे पार्क के पास एक पुराना बांग्ला देखते हैं। मोलू कहता है, चलो अंदर चलते हैं, भूत ढूंढते हैं। सब डरते हैं, पर गोलू बोला, अगर अंदर समोसे मिलें तो मैं भी आ रहा हूँ। अचानक दरवाजा अपने आप खुलता है और भोला भूत आता है। भूत डराने की कोशिश करता है, लेकिन हिचकी आ जाती है। भोला भूत भू हिक हिक, डर गए ना? बच्चे हंस पड़ते हैं और दोस्ती कर लेते हैं। भोला भूत बच्चों को अपने गांव ले जाता है। गांव में सब भूत ही रहते हैं, लेकिन सब मजेदार और नालायक किस्म के। कोई भूत उड़ने की जगह ठोकर खाकर गिरता है, कोई अदृश्य होने की कोशिश करता है लेकिन कपड़े दिख जाते हैं। गोलू सबको पराठे खिलाता है और कहता है, भूतों को भी भूख लगती है। मोलू भूतों से जादू सीखने की कोशिश करता है, लेकिन जादू गलत हो जाता है और वो खुद गधे में बदल जाता है थोड़ी देर के लिए। बच्चे और भोला भूत स्कूल में आते हैं। मास्टर जी पढ़ा रहे होते हैं। तभी भोला भूत गलती से बोर्ड पर अपनी उंगली से चमकदार अक्षर लिख देता है। सब बच्चे चिल्लाते हैं, जादू जादू। मास्टर जी बेहोश हो जाते हैं। स्कूल में हंगामा मच जाता है। प्रिंसिपल आते हैं, पुलिस आती है। भोला भूत डरकर गायब हो जाता है, लेकिन जाते जाते बच्चों को दोस्ती और हिम्मत का पाठ दे देता है। बच्चे पार्क में बैठकर बातें करते हैं। टिंगू तोता कहता है, टिंगू देखा, असली मस्ती वही है जिसमें दोस्त साथ हों। गोलू आखिरी पराठा निकालकर बोलता है, गोलू और मस्ती के साथ खाना भी होना चाहिए। सब हंस पड़ते हैं और कहानी यहीं खत्म होती है। भूमिका। बहुत समय पहले हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर सा गांव था। नाम था सूरजपुर। गांव के 4 दोस्त थे। गोलू मोटा सा हंसमुख लड़का 10 साल का, चिंकी चतुर और शरारती लड़की 9 साल की, बंटी बहुत डरपोक लेकिन दिल का साफ था। 8 साल का टिंकू, सबसे छोटा 7 साल का, हमेशा सवाल पूछने वाला। यह चारों हमेशा साथ खेलते, खेतों में दौड़ते और नई नई शरारतें करते। अध्यय रहस्यमय नक्शा। एक दिन जब यह चारों नदी किनारे खेल रहे थे, टिंकू को पानी में तैरती हुई एक बोतल मिली। बोतल खोलकर देखा तो उसके अंदर एक पुराना नक्शा था। नक्शे पर सुनहरे रंग से एक जंगल बना था और उसके बीचों बीच लिखा था, जादुई पत्थर, जो इसे पाएगा उसकी एक इच्छा जरूरी पूरी होगी। चारों दोस्तों की आंखें चमक उठी। गोलू, अरे अगर ये सच हुआ तो मैं ढेर सारे लड्डू मांग लूंगा। चिंकी बोली, नहीं रे, मैं दुनिया की सबसे बड़ी गुड़िया मांग लूंगी। बंटी डरते हुए, मुझे तो डर लग रहा है, पता नहीं यह नक्शा सच है या जाए। टीकू, डरपोक मत बनो। बंटी, चलो ना, मजा आएगा। सबने तय किया कि वह कल सुबह उसे जंगल की खोज पर निकलेंगे। अध्याय जादुई जंगल की शुरुआत। अगले दिन सुबह सुबह सब अपने अपने छोटे बैग लेकर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही उन्हें अजीब सा एहसास हुआ। पेड़ बहुत नीचे थे, फूलों से मीठी खुशबू आ रही थी और पक्षी ऐसी धुन गा रहे थे जैसे कोई जादू संगीत बज रहा है।
चलते चलते उन्हें पहले चैनल मिला। एक नदी का पुल टूटा हुआ था। चिंकी ने तुरंत लकड़ियों को जोड़कर नया पुल बनाया और सब सुरक्षित पार कर गए। सीख, बुद्धि और समझदारी से मुश्किलें आसान हो सकती हैं। अध्याय: बोलने वाला तोता। आगे जाकर उन्हें एक